पेरेंट्स पैसे दे के निश्चिंत हो जाना चाह रहे हैं, स्कूल नंबर दे के निश्चिंत हो जाना चाह रहे हैं, है ना, और बच्चा कुछ नहीं करके निश्चिंत हो जाना चाह रहा है, या फिर वो खुद को खूब परेशान दिखा के निश्चिंत हो जाना चाह रहा है। स्कूल जाता है, बैठा रहता है, कोचिंग आता है, बैठा रहता है, घर पे बैठा रहता है, पढ़ने बैठता है बट पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ता तो उसे आता, बट इतने घंटे बैठने के बाद भी उसे अगर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, दरअसल पढ़ने के लिए बैठ के कुछ और कर रहा है। तो मेरा ये एक सवाल था कि फिर इसमें गलती किसकी है, स्कूल वालों की है कि स्टूडेंट्स की है कि पेरेंट्स की गलती है? गुड क्वेश्चन। तो उसका जवाब ये है, ना स्कूल वालों की है, ना पेरेंट्स की है, ना टीचर की है, या फिर इसको ये कहो कि पेरेंट्स की भी है, टीचर की भी है और बच्चे की भी है। कौन सा वाला आंसर पहले सुनना चाहोगे? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कि है। तो देखो, पेरेंट्स की गलती है। कैसे है? 5 रुपए का पेन खरीदने बाजार जाते हो, है ना, उस दिन इनके फादर बता गए थे, एकदम सेम वही एग्जाम्पल लेके आते हैं। 5 रुपए का पेन खरीदने जाते हो बाजार में, तो उसको कॉपी पे चला के देखते हो कि चलता है कि नहीं चलता है, तब उसे 5 रुपए देते हो और कलम घर लेके आते हो। तो कहीं पे अगर 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो किसी व्यवस्था में, और तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है उस बच्चे के लिए डेली बेसिस पे कि तुम ये जान सको कि आज वो क्या सीख के आया है, तो गलती किसकी? हम तो बेचने बैठे हैं, आप खरीदार होके सामान चेक नहीं कर रहे हैं, तो गलती कैसे नहीं है आपकी? हम तो खुशी होंगे ना कि मेरा खराब सामान भी बिक रहा है। तो इससे साबित होता है कि पेरेंट्स की गलती है ना। अब आ जाते हैं टीचर की गलती है। टीचर की गलती यह है कि टीचर की गलती है कि बच्चे को, वो सारे बच्चों को ये सोचता है कि सारे बच्चों के पढ़ने का रिदम एक जैसा होता है, जबकि ये गलत है। हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। कुछ बच्चे सुनना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कोई कथा सुनाए तो उसको ध्यान से सुनने लगे। कुछ लोगों को वही कथा बोरिंग लगती है, बट उसको पिक्चर पे चलाया जाए तो उसको देखना पसंद करते हैं। कुछ है कि तुम कितना भी कथा सुना लो, कोई भी कहानी सुना लो, कुछ भी चित्र दिखा लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जब तुम किसी रियल सिचुएशन से नहीं जोड़ोगे, उन्हें नहीं समझ में आती बातें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि तुम कोई भी ड्रामे कर लो, कोई भी जतन कर लो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। They just simply need space and time to understand and digest the thing which is going to propose to them. तो ये है कि कोई भी आइडिया है, आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम भी दीजिए कि उसको वो डाइजेस्ट करे। आप बोले नहीं सुनने लगे, ठीक है, कि बच्चा इसलिए जिम्मेदार है कि वो बच्चा है, तब तक बच्चा है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो भी अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ रहा है। वो इतने पैसे खर्च करवाने के बाद भी उससे वो कुछ ले नहीं रहा है। टीचर अगर बोल रहा है, और टीचर बहुत फ्लैक्सिबल है, टीचर बच्चे को सुनना चाह रहा है, फिर भी वो नशे में है, वो मोबाइल के नशे में है, मिसगाइडेड है, गॉसिपिंग कर रहा है दोस्ती यारी के बीच में। टीचर बोल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं कैसे मजे लूं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हो ये रहा है कि बच्चा प्रेजेंट में है ही नहीं। तो जो बच्चा प्रेजेंट में है ही नहीं, तो वो फिर कर क्या रहा है? समय बर्बाद कर रहा है।